मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर दोबारा से भाषा को लेकर दंगे कराना चाहती है। अब मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी के इस अधूरी बात को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हिंदी के अंदर MBBS को लेकर जब बात करी जाती है, हिंदी के अंदर MBBS को लेकर आपने देखा है कि MBBS, जी हाँ, मेडिकल, आपको पहली बार बता दूं वो हिंदी में पढ़ाया जाएगा। और आपने देखा होगा कि हिंदी में जब वो मेडिकल पढ़ाया जाएगा तो शिवराज सिंह चौहान, उनके बेटे हैं जो कार्तिक चौहान, ठीक है ना, आपने देखा होगा कि वो अमेरिका से डिग्री लेते हैं। अमेरिका के अंदर तो हिंदी में नहीं पढ़ाया जाता होगा जहाँ तक मैं जानता हूँ, यह पढ़ाया जाता है अमेरिका में हिंदी में, आप बता दीजिए मुझे। तो उनके बेटे, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर और भारत के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे लॉ कॉलेज हैं, लेकिन उनका बेटा फिर भी विदेश में पढ़ रहा है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है, मेरे को पता है पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं, अभी कहाँ पढ़ रहे हैं वो भी पता है, लेकिन हम किसी की उसकी पर्सनल लाइफ पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। उनके 2 बच्चे हैं जो कि इंग्लिश कॉलेज से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से, अरे आप सुन लेंगे 1 मिनट, इंग्लिश मीडियम कॉलेज से पढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता पीयूष गोयल, उनके भी 2 बच्चे हैं, आपको पता होगा, उनके भी दोनों बच्चे जो हैं वो पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं, अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तीसरे भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता किरण रिजिजू, जिनके 3 बच्चे हैं, वो मैं आपको बता दूं वो भी पब्लिक स्कूल से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो एक और, तो आप देश के लोगों को ये बताते हैं कि भैया आप हिंदी में पढ़िए, हिंदी मीडियम में पढ़िए। अब आपने, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस वो किताब का उद्घाटन कर रहे थे, आप उस किताब को एक बार देखिएगा, क्योंकि देश के लोग देखते नहीं हैं, तो उस किताब को आप देखिएगा। उसके अंदर वो जो शब्द लिखा हुआ है बुक के ऊपर, मेडिकल, रेडियोलॉजी, इसको आप हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, ज़रा आप मुझे ये बात समझा दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो मेडिकल है, रेडियोलॉजी है, ये सब जो शब्द हैं, आप इनको हिंदी में किस प्रकार से पढ़ेंगे, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। क्या आपके पास इस सवाल का कोई जवाब है, बताइए आप मुझे। दूसरी बात ये कि जिस प्रकार से लेकर हिंदी को एक बड़ा ड्रामा बनाया जा रहा है, एक इशू क्रिएट किया जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि जो पार्लियामेंट्री जो बोर्ड है, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का जो बोर्ड है जो बनाया गया, उसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री साहब कर रहे हैं कि हिंदी को लेकर जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर बवाल खड़ा कर रखा है, या फिर आप कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रयोजित ढंग से, एक सोची समझी साजिश के तहत, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि केरला या फिर तमाम जगह से जहां से भाजपा का वोट नहीं मिलता है। आपको हाल ही में एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूं कि 1930 से और 1960 के दशक में आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हिंदी भाषा को लेकर देश के अंदर किस प्रकार से दंगे हुए थे, कई लोगों ने अपने आप को आग भी लगा ली थी सिर्फ भाषा के तौर पर, भाषा के लिए। गुजरात लेते लेते केजरीवाल से दिल्ली जा रही है, ये ध्यान रखिएगा आप। दिल्ली क्यों जा रही है? दिल्ली जा रही है, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं गुजरात में। वो गुजरात में जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो शुरू से लगाते हैं, वो शुरू से कहते हैं हम कट्टर भाजपाई हैं, हम कट्टर संघी वाले हैं। वो वीडियो शायद आप लोगों ने ना देखी हो। दलित और मुसलमान तो वोट दे रहा है खुलकर। एक बार क्या कहते हैं, मैं तो खुद कहता हूँ ना, जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ सर्वे करा लीजिए, और सर्वे कराने के बाद में आप सर्वे में ये देखेंगे कि जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सरकार है, वहाँ दलित और माइनॉरिटी, दबी कुचली जो पीड़ित जनता है, वो खुद ब खुद पीड़ित है। पीड़ित तो कह रहे मैं उद्धार कर रहा हूँ, राज्यसभा नहीं भेज रहा हूँ। पर कि राज्यसभा क्यों नहीं भेजेंगे, वो कहीं नहीं भेज रहे। आप सोचिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से मुसलमान को बाइकआउट किया है, मुसलमान आपको भाजपा में किसी भी पद पे नहीं मिलेगा, किसी भी पद पे नहीं है, और वही आज अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं कि देखिए दिल्ली को वोट तो दलित मुस्लिम देता है, तो राज्यसभा क्यों नहीं जाएंगे दलित? मेरी बात सुनिए कि वो फ्री की रेवड़ी कब तक बांटेंगे, और फ्री की रेवड़ी दोनों ने काम किया है इस दिल्ली क्षेत्र में। फ्री की रेवड़ी बांटने का काम कभी भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह और क्या कहते हैं मोदी जी, केजरीवाल जी का विरोध करते हैं रेवड़ी पे, और उसी रेवड़ी को ले जाके गुजरात में बांट देते हैं कि साल में 2 सिलेंडर देंगे फ्री। आप बताइए, तो एक जैसे ही दोनों, एक जैसे दोनों, एक ही थाली के चट्टी बट्टे हैं। सोचने वाली बात है कि निकले कहाँ से हैं। आप ये देखिए दोनों किस संगठन के हैं, दोनों एक ही संगठन से निकले हैं। लेकिन मुस्लिम मुद्दों से बचते हैं केजरीवाल, मुस्लिम मुद्दों से बचते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना कि परसीमन लेके आए, परसीमन का क्लियर भी हो गया। परसीमन जो दिल्ली में, एक मिनट,
पत्रकार महोदय, परसिमन जो दिल्ली में लेके आए थे दलित माइनॉरिटी को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी, उस परसिमन पे कोर्ट का डिस्कशन हो गया, चुनाव आयोग का डिस्कशन हो गया। कल क्या कहते हैं, कल केजरीवाल जी उस परसिमन पे बोलते हैं, मतलब डिस्कशन पूरा होने के बाद में, रिजल्ट आने के बाद में, जो उन्होंने खाना पूर्ति करी थी भारतीय जनता पार्टी ने, उसको क्लियर करने के बाद में, चुनाव आयोग ने जब क्लियर करा तो उसके बाद में केजरीवाल जी बोलते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि नहीं ये ऐसे लेके आए हैं, परसिमन लेके आए हैं, दलित को, मुस्लिम को, अल्पसंख्यक को दबाया जा रहा है। मैं ये क्या कह रहा हूँ, पत्रकार महोदय, आपके सवालों का एक एक जवाब दूंगा, पर ये बताइए, मैंने केजरीवाल जी से एक सवाल किया है कि हम कोर्ट जाएंगे। वो कहने लगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस वाइट में कह रहे हैं वो कि हम परसिमन पे अगर सही निर्णय नहीं हुआ तो हम कोर्ट जाएंगे। मैंने कोर्ट जाने की बात दूर की है, जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ सर्वे करा लीजिए, और जहाँ आपकी सरकार में दलित और मुस्लिम अल्पसंख्यक दबा हुआ है, आप उसी पे चुप्पी तोड़ दीजिए, जनता मान जाएगी। तो परसिमन से मुस्लिम दलितों का क्या लेना देना है उससे? परसिमन से ये लेना देना है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी अभी एमसीडी में बैठी है, आपके पास दिल्ली प्रदेश में एमसीडी में है, और वो उसने जो क्या कहते हैं परसिमन लेके आए हैं, वो दलित को, माइनॉरिटी को अलग अपने चुनावी, जैसे आपने देखा हो उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको डेमो मिला था कि कई पूरे परिवार के 15 सदस्यों के नाम काट दिए गए वोटर लिस्ट से। बहुत जगह आपको देखने को मिला होगा, कहीं 15 में से 2 का नंबर आया है, कहीं किसी का आया ही नहीं, किसी को धक्के मार के निकाला जा रहा है पोलिंग बूथ से। तो वो आपको डेमो दिखाया गया था, और आने वाले वक्त में कई जगह, अभी 24 में वक्त है, 24 में अभी बहुत वक्त है, 1.5 साल पूरा 1.5-2 साल पड़ा हुआ है। आपको ये देखने को मिलेगा जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी ये खेल करने वाली है ना, ये तो दिल्ली को इफेक्ट करने का पहला एक टारगेट बनाया था, जिस पे कांग्रेस ने और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय क्या कहते हैं हमारे अनिल चौधरी जी ने ये विरोध जता के अब ये जब वो विरोध जताने गए तो एक चीज़ बताइए, कमिश्नर को, चुनाव आयोग के कमिश्नर को नहीं पता कि इस ड्राफ्ट में क्या आया है और इसके रूल रेगुलेशन क्या है। इसको क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी क्या कहते हैं विधानसभाओं में, अपने क्षेत्र में, अपने पूरे दिल्ली प्रदेश में उसे लागू करने की सोच रही थी। मोदी जी के लिए मैं राहुल जी की तरफ से कहना चाहता हूँ कि तू थोड़ा सब्र तो ले, इम्तिहान जारी है, कि एक दिन वो भी आएगा कि तब वक्त खुद कहेगा कि राहुल चल तेरी बारी है। और कहते हैं ना, अभी क्या कहते हैं, एक प्रधानमंत्री जी का क्या कहते हैं इस्तीफा हुआ है, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री जी ने अपने खुद से इस्तीफा दे दिया महंगाई को लेके, जनता से जो वादे किए थे उनकी एक बात आप देखिएगा कि जनता से वादे पूरे ना करने के तहत एक प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है, और हमारा प्रधानमंत्री हर एक नए वादे के साथ नए चेहरे के साथ आता है। हमारा प्रधानमंत्री हर बार एक नया एजेंडा, नया जुमला, नया वादा लेकर सत्ता में आता है। पिछले पूरे कर दिए ना सारे उन्होंने। बताइए 15 लाख आपके अकाउंट में आ गए? ये वादा थोड़ी था, घोषणा पत्र थोड़ी था। विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था तो बना दी, और क्या चाहिए आपको? भाई साहब भुखमरी में भी 107 पे हैं, भूलना नहीं, भुखमरी में भी 107 पे हैं। तो क्या हो गया? क्यों मजबूत हो रहा है? डॉलर मजबूत नहीं हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय डबल हो गई है, डबल हो गया प्रति व्यक्ति आय। प्याज भी 50 की 2 किलो बिक रही है। प्याज के भाव उनको नहीं पता। आय बढ़ गई तो क्या दिक्कत है? अरे ना, उनसे बात, अभी वीडियो वायरल हुआ है ना, उनसे एक सवाल भी कर लीजिए ना कि वो सब्जी लेने के लिए कितने लोगों को लेके जाते हैं और कितनी किलो सब्जी लाते हैं वो। ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार की और प्रसार की नीति है ना कि करना कम और दिखाना ज़्यादा, तो उसी पर वो क्या कहते हैं 2 बार जीत चुके हैं और 2 बार सत्ता में आ चुके हैं। जनता समझ रही है, जनता का माइंड डाइवर्ट हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा की तरफ, और आपको देखने को मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा कामयाब होगी, भारत जोड़ो यात्रा कामयाब होगी, कांग्रेस कामयाब होगी, राहुल गांधी जी कामयाब होंगे, और 24 में सत्ता में कांग्रेस ही काबिज होगी। अच्छा, मुसलमान क्यों विरोध करता है बीजेपी का, क्या दिक्कत है? मुसलमान? पंडित जी मुसलमान है क्या? अभी आपसे पहले उन्होंने नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, पंडित जी मेरे जैसे, मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान इस सरकार की नीतियों को जो गलत समझता है, वो इस देश में रहने वाला नागरिक उनका विरोध करता है, ठीक है।